गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज आज मैं एक नए नुस्खे के साथ फिर आपके सामने उपलब्ध हूँ। गाइज आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि गाइज सबसे जो महत्वपूर्ण हमारे शरीर का अभिन्न क्रिया होती है वो है पाचन क्रिया। पाचन क्रिया के बारे में गाइज मैं आज आपको कुछ बताने वाला हूं, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि आपके जो विचार हैं वो हम तक उपलब्ध होते रहें। तो गाइज एक नए नुस्खे के साथ आज मैं आया हूं और बहुत ही महत्वपूर्ण नुस्खा है ये। गाइज याद रखिएगा, 99% लोगों की ये समस्याएं होती हैं कि लोगों का मानना ये होता है कि साहब हम दवा भी लेते हैं, चूर्ण भी लेते हैं, लेकिन तब भी हमारा जो पाचन तंत्र है वो अच्छे से वर्क नहीं करता है। और जाहिर सी बात है, अगर पाचन क्रिया आपकी सही नहीं है तो आपको तमाम प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं। जैसे आपको तनाव रह सकता है, सर पे दर्द रह सकता है, मूड ख़राब हो सकता है। ऐसे तमाम क्रिया प्रतिक्रिया होती हैं जो बिना डाइजेशन के या डाइजेशन के ना होने पर आपको परेशान कर सकती है। तो गाइज मैं एक आज ऐसा नुस्खा लेके आया हूँ जिसके माध्यम से आप इन क्रियाओं को या इन प्रतिक्रियाओं से तुरंत निजात पा सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। तो गाइज आइए बात करते हैं उस नुस्खे की। तो गाइज ये याद रखिएगा, ये अधिकतर लोगों की समस्याएं होती हैं कि उनका जो डाइजेशन होता है वो ख़राब होता है, डाइजेस्ट नहीं होता है। जो हम लोग खाते पीते हैं वो अच्छे से पाचन नहीं हो पाता है, या हमारा जो पाचन तंत्र है वो कमज़ोर हो जाता है। और गाइज याद रखिएगा, कोई चीज़ खाएंगे वो पचेगी नहीं, पाचन क्रिया आपकी अच्छे से नहीं होगी। तो जाहिर सी बात है, भोजन हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे शरीर को ऊर्जा मिले, और जब वो भोजन सही तरीके से पचेगा नहीं तो आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा और आपके शरीर को जो महत्वपूर्ण ऊर्जा चाहिए वो आपको नहीं मिलेगी। तो इस तरह से ये हमारे शरीर का एक अभिन्न अंग है, जागृत अंग है। इसका सही ढंग से न चलना यानी शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। ये शरीर दुबला हो सकता है, आप बीमार पड़ सकते हैं। तो इसलिए गाइज ये नुस्खा ये है कि जब हम भोजन करें तो भोजन को हम ये समझ लीजिएगा गाइज कि पाचन क्रिया आपके मुंह से ही शुरू हो जाती है। जब आप भोजन करते हैं तो आपका भोजन जो है वो मुंह से ही पचना शुरू हो जाता है। तो गाइज हम जब भोजन करें तो भोजन को चबा चबा करके भोजन करें, आराम से भोजन करें, और एक भोजन और दूसरे भोजन के मध्य में कम से कम 6 घंटे का अंतर होना चाहिए। यदि आप ये 6 घंटों का अंतराल रखते हैं तो आपका जो डाइजेशन है वो बिल्कुल सही हो जाता है। दूसरी चीज़ गाइज हम ये बताना चाहेंगे कि जब हम भोजन करें तो प्रत्येक सप्ताह में हमें एक बार उपवास रखना चाहिए। उपवास इसलिए रखा चाहिए, हम ये नहीं कहते हैं कि आप किस दिन उपवास रखें, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहेंगे कि आप थोड़ा सा खाली प्लेट रहें। खाली पेट अगर आप रहते हैं तो वह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। तो गाइज आपको उपवास रखना है, भोजन चबा चबा के करना है, और जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक भोजन है उनको हमको तामसिक भोजन नहीं करना है। तो इस तरह से गाइज याद रखिएगा, ये 3 चीज़ें मैं बताया हूँ और इनका प्रयोग करिए, उपयोग करिए और अपने पाचन क्रिया को तेज करिएगा। धन्यवाद।